वेलकम फ्रेंड्स टू डिजिटल केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है थ्रॉटलिंग प्रोसेस और जूल थॉम्सन प्रोसेस। चलिए डिस्कस करते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस या जूल थॉम्सन प्रोसेस क्या है। The Joule-Thomson effect is a thermodynamic process that occurs when a fluid passes from a high pressure to a low pressure at constant enthalpy through a nozzle or a porous plug. This procedure is called a throttling process or Joule-Thomson process. फ्रेंड्स याद रखें कि जूल थॉम्सन प्रोसेस या थ्रॉटलिंग प्रोसेस में गैस के मॉलिक्यूल्स को पास किया जाता है हाई प्रेशर रीजन से पोरस प्लग के ज़रिए लो प्रेशर रीजन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स पर जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि हाई प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। इस कंप्रेशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। अब यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन से गैस के मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि ये पोरस मटेरियल में से पास हो लो प्रेशर रीजन की तरफ। ये पोरस मटेरियल क्या होता है कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। यहाँ पर पोरस मटेरियल को यूज़ किया जाता है या एक छोटे से नोज़ल को यूज़ किया जाता है। मीन्स एक छोटा सा रीजन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जिसमें से ये गैस के मॉलिक्यूल्स पास किए जाए। ठीक है, अब यहाँ से हाई प्रेशर रीजन में जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो चुके हैं, इस पोरस मटेरियल में से जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स गुजरेंगे तो ये लो प्रेशर रीजन की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर लो प्रेशर रीजन में क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा कि वो आज़ादी से घूम फिर सके। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जब लो प्रेशर रीजन की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी ही एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे ताकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम करें और जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे क्या होंगे, इसके रिजल्ट में एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे इस पूरे लो प्रेशर रीजन में। अब क्या होगा, ये प्रोसेस जो है हाई प्रेशर रीजन का, जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस किए जा रहे हैं, पोरस मटेरियल में से पास होंगे या नोज़ल में से पास होंगे, लो प्रेशर रीजन की तरफ ये गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे जहाँ पर ये अपनी ही एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाएंगे। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, कंप्रेशन का फिर एक्सपेंशन का, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इस प्रोसेस के रिज़ल्ट में जो जूल थॉम्सन प्रोसेस है या थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, इसके रिज़ल्ट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपेंड हो जाएंगे और इस एक्सपेंशन के रिज़ल्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें कि जो एसी है, रेफ्रिजरेटर्स के कंप्रेसर में यही जूल थॉम्सन प्रोसेस जो है कूलिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए जो प्रिंसिपल यूज़ होता है उसे जूल थॉम्सन प्रोसेस या जूल थॉम्सन इफेक्ट कहा जाता है। अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या है? गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कहा जाता है और ये पॉसिबल है जूल थॉम्सन इफेक्ट के ज़रिए। फ्रेंड्स, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जूल थॉम्सन प्रोसेस या इफेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया जाता है कि वो हाई प्रेशर रीजन से पोरस प्लग या नोज़ल के ज़रिए पास हो जाएं और लो प्रेशर रीजन की तरफ चले जाएं जहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जब बार बार कंप्रेशन और एक्सपेंशन का रिपीट होता है तो इसके रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और यही प्रोसेस जो है हमारे पास जो कंप्रेसर्स हैं रेफ्रिजरेटर्स के, उसमें यही कूलिंग इफेक्ट के लिए प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जूल थॉम्सन इफेक्ट को और भी बहुत से नामों से याद किया जाता है, जैसे कि हमारे पास जूल केल्विन इफेक्ट, केल्विन जूल इफेक्ट, या इसे जूल थॉम्सन एक्सपेंशन भी कहा जाता है। Don't forget to like this video and share it with all your friends and subscribe this channel Digital Chemistry.